हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं एक्सेल टेम्पलेट क्रिएट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट ओपन कर रखा है जिसमें 2 सीट है। सीट 1 में हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, और सीट 2 में हमारे पास ये एक डेटा है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें कह रहा है कि open another worksheet and move sheet 2 and put appropriate formula on loan summary। मतलब हमें इस सीट के साथ एक और यहाँ पे नया सीट लेना है और सीट 2 में जो भी कुछ है इसको मूव करके यहाँ ले आना है। ये तो कह रहे हैं ना, हाँ, appropriate formula on loan summary, make arrangement so that formula error will not show this। और ये यहाँ पे ना मुझे ओपन अनदर वर्कशीट नहीं करना था, यहाँ पे मुझे अनदर वर्कबुक ओपन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीट 3 को डिलीट कर देते हैं और हम क्या करेंगे, एक नया विंडो आर की प्रेस किया और मैंने एक एक्सेल वर्कशीट नया ओपन कर लिया, वर्कबुक सॉरी। अब ये नया वर्कबुक आया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो सीट 2 है ना, इसको मूव कर देना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे और यहाँ से मूव करके कहाँ ले जाना है, वो जो न्यू बुक आया है ना, बुक 1 उसमें, और मूव टू एंड या सीट 1 पे कर सकते हो आप। अब क्या करेंगे, अगर सिर्फ मूव करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका कॉपी रहने देना चाहता हूँ तो क्रिएट कॉपी कर लूंगा, और अगर सिर्फ यहाँ से बिल्कुल हटा देना है तो मुझे इस पे चेक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कॉपी भी रखूंगा इसलिए मैंने ये कॉपी करा, ओके किया। अब देखो यहाँ सीट 2 आ गया यहाँ पे, और हमारे पास ये जो एक्सेल सीट है ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको भी ओपन रखना है और ये नए वर्कशीट में जाना है मुझे, सॉरी ये वाले वर्कशीट में, इसको सीट को डिलीट कर दीजिए। और अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। इसमें करना क्या है, अब आपको करना है कि मेक अरेंजमेंट सो दैट फॉर्मूला एरर विल नॉट शो। इसमें अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के लोन समरी तैयार करना है और अरेंजमेंट ऐसा करना है कि कोई एरर वगैरह शो ना करे। और साथ में आपको मतलब जब इंटर वैल्यू जो एब्सेंस रहेगा, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं रहे, लोन टेकन फ्रॉम में कोई वैल्यू नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, एरर को शो नहीं कराना है। और जब ये पूरा टेबल आप तैयार कर लोगे जिसमें लोन समरी जनरेट होने लगेगा, देन आपको इस वर्कबुक को, इस एक्सेल फाइल को एज अ टेम्पलेट फाइल, जिसका नाम रखना है ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, टेम्पलेट फाइल में इसे सेव कर लेना है। तो चलिए चलते हम लोग आते इस सीट में। सबसे पहले लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट हम कुछ भी अभी डाल के रख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ लोन अमाउंट सपोज डालो 25,000। अब इसका भी डिजाइन करना चाहते हो, करेंसी सिंबल, तो यहाँ से करेंसी ले लो इंडियन। एनुअल इंटरेस्ट रेट डाल लो, मत सपोज करो 15% या 15.5%। तो यहाँ पे आ गया 15.5%। ओके, अब लोन पीरियड यहाँ पे ईयर में लेना है, तो हम सपोज 2 ईयर्स। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, तो हमने एक साल में 12 पेमेंट करने हैं। और लोन टेकन फ्रॉम में सपोज करो मैंने डाल दिया HDFC बैंक। ठीक है, अब ये जैसे ही एंटर हो तो यहाँ पे आपको बताना है, ये समरी में, लोन समरी में, कि शेड्यूल पेमेंट क्या बनता है। तो शेड्यूल पेमेंट का मतलब होता है इसका जो आपने 2 साल के लिए लोन लिया और साल में 12 पेमेंट करने हैं आपको, तो 1 मंथ का पेमेंट क्या बनेगा, वो शेड्यूल पेमेंट आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो शेड्यूल पेमेंट यानी मंथली पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें यानी ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन के लिए कौन सा फंक्शन है, पीएमटी। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पीएमटी फंक्शन का यूज। फंक्शन लगाया हमने इक्वल पीएमटी रेट, रेट में हमने ये ले लेना है और इसे डिवाइड कर देना है 12। तो 12 के जगह पे आप चाहें तो यहाँ नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 12 भी है। ओके, कॉमा लगाइए और अब एनपीईआर लोन पीरियड ये ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर से, यानी 12 से। इसको थोड़ा सा और आगे कर ले। अब कॉमा लगाना है और लेना है हमें प्रेजेंट वैल्यू यानी पीवी। तो हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये लोन अमाउंट का सेल सेलेक्ट कर लेंगे। आगे के वैल्यू देना ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लिक करेंगे, एंटर किया, ये आ गया शेड्यूल पेमेंट। ठीक है, अब हमें शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स बताना है। शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब टोटल पेमेंट्स हमें कितने करना है। तो 2 साल का है हमारा लोन, 12 पेमेंट पर ईयर करना है, तो 2 साल में तो 24 पेमेंट हो जाएंगे, 24। तो वो 24 पेमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए हम लोग एक्सेल का एक फाइनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला है एनपीईआर, वो यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल एनपीईआर
और सबसे पहले यहाँ पे रेट लेना है, तो रेट रहा ये, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 12 से, या 12 की जगह पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ये 12 वाला सेल, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको लेना पीएमटी, पीएमटी यानी जो आप पर मंथ का शेड्यूल पेमेंट कर रहे हैं, तो पीएमटी हमारा ये रहा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ये पीएमटी, कॉमा लगाएंगे। और अब लेना है हमें प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा लोन अमाउंट होता है जो कि ये है, माइनस के साइन के साथ हम ये यूज करेंगे। माइनस साइन क्यों देते हैं, मैंने इसके क्लासेस में बहुत सारा आप लोग को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर बिना माइनस साइन का करते हैं तो देखिए क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये देखो ये तो आ गया ऐसा आंसर। हमें तो ये आंसर चाहिए नहीं था, हमें यहाँ रेट एनपीआर के साथ पीवी लेना था, और यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, फ्यूचर वैल्यू 0 कर लीजिए और देन एंटर कीजिएगा, तो आपको भी फिर भी यही फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट जनरल रखिए, जो कि जनरल है ऑलरेडी, ओके। और इसमें शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट भी एनपीआर डी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे ना इसको मल्टीप्लाई बाई ये टर्म ले लीजिए, तब देखिए तो ये आ रहा है, गड़बड़ है कुछ, चेक करें, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसे। तो ये जो एरर आ रहा था, जो माइनस में ये सारे रिजल्ट आ रहे थे ना, वो इस कारण से आ रहा था क्योंकि मैंने लोन अमाउंट माइनस में नहीं ले रखा था। मैंने फॉर्मूला डिलीट कर दिया, वापस से लगा रहा हूँ, एनपीआर रेट परसेंट ये रहा, इसको डिवाइड कर लेना है हमें 12 से, तो हम ले लेते हैं ये 12 वाला सेल, कॉमा लगाएंगे, पीएमटी ये वाला वैल्यू, कॉमा लगाइए, और जो पीवी है वो आप माइनस के साथ यूज कीजिए ये लोन अमाउंट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स 24 ये आ रहा है, ठीक है, आ गया ना। अब यही अगर हम बिना माइनस के दे रहे होते, जैसे ये माइनस हटा के दिया तो ये देखो एरर आएगा, इसलिए ये माइनस के साथ हमें देना जरूरी है, ओके। ये 24 पेमेंट्स हो गए टोटल। अब है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि टोटल आप लोन अमाउंट कितना दे रहे हैं, और उसमें से आपको अपना लोन अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपने दिया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो इज इक्वल ब्रैकेट ओपन कीजिए, और सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, ये शेड्यूल पेमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए ये नंबर ऑफ पेमेंट से, और इसका जो भी वैल्यू आता है ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इस टोटल वैल्यू को माइनस कर लेंगे हम लोग ये लोन अमाउंट से, एंटर करेंगे तो ये टोटल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट करके दिखा दूं, जैसे इज इक्वल आपने ये वाला सेल लिया इनटू 24, तो आपने टोटल 29,234 रुपीज एंड 73 पैसे कर रहे हैं पेमेंट, जिसमें से 25,000 का तो लोन था, लोन अमाउंट क्या था 25,000। अब इनको घटाएंगे ना, ये वाला वैल्यू माइनस लोन वैल्यू, तो ये वाला अमाउंट सेम आ रहा है ना, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे पहले हमने ईएमआई को टोटल नंबर ऑफ पेमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, और उसमें से माइनस कर लिया हमने कौन सा अमाउंट, लोन वाला, ओके। ये बन गया। अब आपको बताना है टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेबल, मतलब टोटल कितना आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना पे किया आपने। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल आपको बस वो जो अभी हमने ऊपर किया था ना, ये मल्टीप्लाई पीएमटी मल्टीप्लाई ये आ गया टोटल आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेबल टोटल मिला के, है ना, ये बन गया हमारा। लेकिन ये रिजल्ट तब दिख रहा है जब आपके पास यहाँ वैल्यू, अब जूम थोड़ा कम कर दूं, एंटर वैल्यू में आपका वैल्यू है तभी दिख रहा है। जैसे ही ये वैल्यू डिलीट करेंगे, यहाँ पे देखिए सब में एरर आ गया, तो ये एरर नहीं आना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मूला एरर विल नॉट शो। तो अब इस एरर को गायब करने के लिए हमें क्या करना है, तो इन फॉर्मूलाज पे आपको जाइए, सारे सेल्स पे डबल क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए पीएमटी फॉर्मूला से पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इफ एरर, वो आपको यहाँ लगाना है इफ एरर, और इफ एरर फॉर्मूला में वैल्यू में हम ये पूरा पीएमटी फॉर्मूला ले लेंगे, और वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद क्या देना है, वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आए तो आपको क्या रखना है, डैश रखना है, या आपको यहाँ मैसेज देना है एंटर वैल्यू का, जो भी रखना है। अगर डैश रखना है तो आप यहाँ पे डबल कोट ओपन कीजिए, उसमें डैश और डबल कोट क्लोज करके और वैल्यू ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिएगा, तो यहाँ देखो ये डैश आने लगेगा। अगर आप डैश की जगह चाहते हैं कि यहाँ पे आए क्या, कोई मैसेज आए जैसे इंटर इनपुट या एंटर वैल्यू, तो आप यहाँ पे इस डबल कोट में आप टाइप कर दीजिए एंटर वैल्यू, अब एंटर कीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर में एंटर वैल्यू लिखाएगा। इसी तरह से इसमें भी आइए, अब यहाँ पे आप एनपीआर फंक्शन से पहले आप इफ एरर लगा लीजिए, और वैल्यू में आप पूरा फंक्शन रहने दीजिए एनपीआर का,
और यहाँ वैल्यू फंक्शन खत्म होने के बाद कॉमा लगाइए और वैल्यू इफ एरर आए तो आप क्या कर लीजिए, डबल कोट ओपन और स्लैश डैश दे दीजिए यहाँ पे, डबल कोट बंद और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये डैश आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें भी आप ये F2 की प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ ले लीजिए इफ एरर, और अगर कोई एरर आता है तो फॉर्मूला के एंड में जाके कॉमा लगाइए और हाँ यहाँ पे आप लिख दीजिए, बस अच्छे मैसेज दे सकते हैं, वेटिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। सॉरी, ये इफ एरर, यहाँ पे वैल्यू में ये पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू पूरा लेना होगा मुझे, तो इसके लिए ना आपको एक और ब्रैकेट ओपन करना होगा यहाँ इफ एरर के लिए, ये ब्रैकेट, ठीक है, और तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। सॉरी गलती होगी, एक मिनट, यहाँ पे हमें लेना है इफ एरर और ये ब्रैकेट ओपन हुआ, एक और ब्रैकेट लेना है जो कि हमें बाहर वाले के लिए, इस फंक्शन के लिए, और यहाँ पे लास्ट में आके कॉमा लगाना है और यहाँ पे टाइप कर दीजिए वेटिंग, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ वेटिंग आ रहा है। अब इसमें आपको क्या दिखाना है, तो यहाँ पे ले लीजिए इफ एरर, एक ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ लाइए लास्ट में कॉमा लगाइए और यहाँ पे आपको क्या रखना है, कुछ स्माइली फेस देना है, तो आप यहाँ पे डबल कोट ओपन कीजिए और विंडो और डॉट की प्रेस कीजिएगा ना कीबोर्ड से, विंडो डॉट, यहाँ स्माइली आ जाएगा स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्माइली ले सकते हैं, है ना, या जो भी है इमोजीज वो आप ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इमोजी में क्या लेना है, खाने पीने की चीजें हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें पैसे वैसे का सिंपल आता है ना, शायद ऐसा कुछ, हाँ, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक, कोई भी एक इमोजी सेट कर सकते हो आप अपने पसंद का। या तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ सर्च भी कर सकते हो, जैसे करेंसी, तो ये करेंसी आ गया। अब यहाँ से एक करेंसी ले लीजिए डॉलर वाला और इसको क्लोज कर दीजिए और डबल कोट बंद कर लीजिए और ये इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। करेंसी आ रहा है। अब इन सबको लेकर के आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, तो सब सेंटर में आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू डालेंगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए, टर्म, ईयर, पेमेंट, देखिए सारा रिजल्ट आ गया। और जब आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, इन वैल्यूज को डिलीट करेंगे, तो ये एरर के जगह ये सारे वैल्यू शो करेंगे, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए, फाइल में जाइए, सेव एज, और यहाँ पे ब्राउज कीजिए और आप अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लीजिए। जैसे मैं इसे डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर रहा हूँ और इसमें इसका नाम देना है क्या, क्वेश्चन में नाम है इसका, क्या नाम रखना है इसका, EMI कैलकुलेटर। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ EMI अंडरस्कोर कैलकुलेटर, और इसको एक्सेल फाइल में सेव नहीं करना, तो हम यहाँ से सेव एज टाइप में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, एक्सेल टेम्पलेट, और इसके बाद इसे सेव कर लेंगे और देन इसे क्लोज कर लेंगे। और अब आप चाहें उसे ओपन करना तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और यहाँ से पर्सनल टेम्पलेट में जाके आप देखिए यहाँ पे EMI कैलकुलेटर है, इसे ओपन कीजिएगा, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू डालिए 2 लाख। अब यहाँ पे ना इसे ओपन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्रिएट अ न्यू वर्कबुक बेस्ड ऑन लोन कैलकुलेटर, जो है ना नया वर्कबुक क्रिएट कीजिए। तो हमने वहां पे ये ओपन कर लिया, नया वर्कबुक ले लिया, हाँ, EMI कैलकुलेटर का। अब इसमें आपको डालना है वैल्यू क्या क्या, तो आपको डालना है कि आप एंटर कीजिए लोन अमाउंट 2,25,000। तो चलिए हमने यहाँ 2,25,000 अमाउंट कर दिया एंटर। ये साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है इंटरेस्ट रेट 17.88%, तो हमने यहाँ इंटरेस्ट रेट ले लेना है 17.88%। उसके बाद हमें लोन कितने दिन के लिए लेना है, 5 इयर्स के लिए। नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर 12 रखना है। ABC फाइनेंशियल लोन लेना है, तो यहाँ पे ले लेना है 5 इयर्स, नंबर ऑफ पेमेंट 12, ABC फाइनेंस, ये करना है। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, थोड़ा सा सेल साइज आप बड़ा कर लीजिए रिजल्ट देखने के लिए। ये देखो सारे रिजल्ट आ चुके हैं, हाँ। अब इसको आप दोबारा बंद कीजिएगा, डॉट सेव कीजिए, दोबारा से फाइल में जाइए, न्यू टैब में जाइए और यहाँ से पर्सनल में जाके अपना EMI कैलकुलेटर कहाँ गया, ये ओपन कीजिएगा। फिर से ब्लैंक आएगा और यहाँ पे ये मैसेज आएंगे
अब आप यहाँ वैल्यू डालिए, नया रिजल्ट आ जाए। इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन पहला और दूसरा ऐसे सॉल्व करना। मैंने उसे क्लोज कर दिया। अब आइए आगे नेक्स्ट, ये तो पूरा क्रिएट हो गया। अब आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट स्पार्कलाइन इन कॉलम एफ ऑफ ईच मंथ सेल्स इन सीट 1 ऑफ असाइनमेंट चैप्टर 15। हमारे पास ये जो 15 चैप्टर है ना, इसमें आइए सीट 1 में, जो कि सीट 1 में हम आ गए हैं, और यहाँ कॉलम नंबर एफ में आइए। यहाँ पे ना एक, यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ क्या, स्पार्क लाइन, हेडिंग दे देता हूँ स्पार्क लाइन। अब मुझे यहाँ पे एक स्पार्क लाइन क्रिएट करना है, किसका, हाँ मंथ सेल का, ईच मंथ सेल का स्पार्क लाइन इन कॉलम एफ में। तो कॉलम एफ में आ गए। अब यहाँ पे स्पार्क लाइन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, और यहाँ पे स्पार्क लाइन ग्रुप में आपको कोई भी एक, यहाँ पे स्पार्क लाइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉलम, आप लाइन भी ले सकते हैं। कॉलम में जाइए, डेटा रेंज, डेटा रेंज बॉक्स में जाके ये पूरे 3 मंथ्स का रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे लोकेशन रेंज में आइए। तो ऑलरेडी ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब ओके कर दीजिए। ये आ गया कॉलम इस मंथ्स का। अब आप यहाँ ड्रैग कर लीजिएगा, तो ये सारे मंथ्स का यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कॉलम से लाइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पार्क लाइन का एक नया टैब आ जाएगा, जहाँ से आप इसको कॉलम, विन लॉस और लाइन में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके लाइन के डिजाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने ये किया। उसके अलावा आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं हाई पॉइंट, लास्ट पॉइंट और लो पॉइंट। ओके, और यहाँ से मार्किंग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हाई पॉइंट को आप ग्रीन कर सकते हैं, हाँ, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को आप ब्लू रख सकते हैं, और लास्ट लो पॉइंट को आप जो है ना वो येलो रख सकते हैं। ऐसा करके आप इसे कर लीजिए, और इसके बाद इसको भी आप होम टैब से जाके कॉलम्स में बंद कर लीजिए। ये आ गया हमारा स्पार्क लाइन। ओके, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। इन सेल A12 कैलकुलेट द टॉप 3 टोटल अमाउंट्स बाय यूजिंग एरे फॉर्मूला। इसी सीट में रहते हुए यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज तो है नहीं, टोटल 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 में आपको टॉप 3 का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वो भी एरे फॉर्मूला से। तो पहले तो हम जान लें कि इसमें टॉप 3 कौन कौन सा है। हाँ, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में टॉप बॉटम रूल्स लेंगे, और यहाँ से टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करके 10 को 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, टॉप 3। ओके, ये टॉप 3 हाईलाइट है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब इन तीनों का सम करोगे अगर, तो यहाँ पे आइए, हमें तो E12 में करना है ना, E12 यानी यहाँ करना है, लेकिन मैं पहले यहाँ कर लूँ, इज इक्वल ये वाला सेल का वैल्यू प्लस ये वाले सेल का वैल्यू प्लस ये वाले सेल का वैल्यू, ये टोटल आता है ये वैल्यू। अब मुझे E12 में, हमें E12 में यही वैल्यू लाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं लाना जो यहाँ मैंने किया है ना, हमें डायरेक्ट एरे फॉर्मूला से लाना है। तो पहले इसे सेलेक्ट करके मैं इसका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स है उसे मैं क्लियर कर दूं। अभी नॉर्मल हो गया, E12 में आ जाइए, इज इक्वल, और हमें क्या करना है, हमें सम करना है ना, सम किसका, टॉप 3 का। तो आपको करना है इज इक्वल सम, ठीक है। अब टॉप 3 कैसे बताएगा ये, टॉप 3 कैसे बताएगा, मैक्स फंक्शन तो सिर्फ मैक्सिमम बताएगा, लार्ज फंक्शन यूज करके हम टॉप 3 जान सकते हैं ना, टॉप 3 नहीं मतलब लार्जेस्ट 3, लार्जेस्ट सेकंड, ये सब तो जान सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक लार्ज फंक्शन यूज कर लेते हैं। अब लार्ज में हम लोग ये पूरा डेटा ले लेंगे, एरे और कॉमा लगाएंगे, और अब मुझे यहाँ पे टॉप 3, ये तो एक ही कोई बताएगा ना, अब यहाँ पे ना मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पे लार्ज 1, 2, 3, और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब मुझे लार्ज में पहला, दूसरा और तीसरा सभी चाहिए, और उन तीनों का हमें यहाँ सम फंक्शन से सम चाहिए। और अब मैं लार्ज फंक्शन बंद कर दूं, और इसे सम फंक्शन क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करेंगे, तो ये देखो ये वाला रिजल्ट यहाँ आ चुका है। तो एक सिंगल एरे फॉर्मूला से हम लोग ऐसे, ये ऑलरेडी लार्ज फंक्शन ऑलरेडी एक एरे फॉर्मूला है, क्योंकि हमें इसमें पूरा लिस्ट लेना होता है, और यहाँ पे कोई एक लार्ज फंक्शन ढूंढना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन मुझे उसको फिर एरे को भी एरे बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे kth वैल्यू के जगह पे, जो मुझे kth वैल्यू लेना था यहाँ पे ना, तो इस kth पोजीशन के जगह पे मैंने क्या किया, 1, 2, 3 तीनों ले लिया, और उसके लिए मुझे एरे का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, मिडिल ब्रैकेट, और हमने कॉमा कॉमा सेपरेट कर लिया,
ठीक है। अगर यही डेटा हॉरिजॉन्टल होता तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन से करना होता। अब ये तो समझ, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया हमने तो ये रिजल्ट आ गया E12 में एक ही बार। मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसे अब डिलीट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉपी द एबव टेबल एंड पेस्ट इट इन नोटपैड। मतलब कह रहा है इस पूरे टेबल को, एक स्पार्क लाइन मत कीजिएगा, ये पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, विंडो R की प्रेस करके मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूं और नोटपैड में इसे मैं पेस्ट कर ले रहा हूं। ये हो गया पेस्ट। अब कह रहा है इसे कि आगे एंड सेव इट, मैं इसे सेव कर ले रहा हूं। तो यहाँ फाइल में गए, सेव, और इसको ना मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव कर दे रहा हूं। किस नाम से? मंथ्स नाम से, टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया, मंथ फाइल में। इसे क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है ओपन अनदर वर्कबुक एंड इंपोर्ट डेटा फ्रॉम योर नोटबुक फाइल। अभी सॉरी नोटपैड फाइल, अभी जो मैंने नोटपैड फाइल बनाया ना उसको फिर से इंपोर्ट करना है, लेकिन नए वर्कशीट में। तो हम लोग एक विंडो R की प्रेस करके एक नया वर्कशीट यानी नया एक्सेल फाइल ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया। इंपोर्ट कराने के लिए डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से ये गेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, ये 2019 एक्सेल है, इस तरह का फॉर्मेट है, 16 में थोड़ा अलग आता है। यहाँ से हम लेंगे फ्रॉम टेक्स्ट, और फ्रॉम टेक्स्ट लेने के बाद क्लिक करने के बाद हम लोग को एक फोल्डर ओपन होगा जहां से मुझे सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, यहाँ नेविगेशन पेज में, और यहाँ से देखो मंथ्स नाम से जो हमारा टेक्स्ट फाइल है वो आ रहा है। इसे सेलेक्ट करके इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। ये कनेक्ट करके ये इंपोर्ट कर रहा है, कनेक्टिंग होने में टाइम है। इसे देखिए, अब ये देखो आ गया ये पूरा टेबल फॉर्मेट में टैब डिलीमीटर के साथ। इसे हम लोग यहाँ पे लोड ऑप्शन पे आएंगे और लोड टू कर लेंगे। यहाँ पे लोकेशन A1 सेलेक्ट है, टेबल फॉर्म में A1, एग्जिस्टिंग लोकेशन A1 में हमें ओके कर लेना है। ये देखिए टेबल आपका एक टाइम लेगा और ये टेबल में कन्वर्ट होके आ गया। इसे क्लोज कर दीजिए और इसमें आप फिल्टर पर टैब हटाना चाहते हैं हटाइए, और आप देखिए ये वही टेबल यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब इसे सेव करना है तो आप सेव कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और आपका यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया। इस तरह से आपको भी ये सॉल्यूशन करने होंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये आपका कैलकुलेटर बनाना और टेम्पलेट फाइल बनाना, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लिया, वो कुछ फिगर वगैरह इमोजी वगैरह ऐड करके आप लोग भी कर सकते हैं। ये जो विंडो डॉट करके जो मैंने इमोजी लाया ना, ये ऑफिस 2019 से पहले वाले में नहीं आएगा, गूगल से सर्च करके और डालना पड़ेगा। ऑफिस 19 यानी एक्सेल 2019, एक्सेल 365 या एक्सेल 2021 अगर आप यूज कर रहे होंगे तभी ये ला सकते हैं, अदरवाइज आपको गूगल से इमोजीज सर्च करने होंगे और कॉपी पेस्ट करना होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।